क्या होता है रमेश कि वो जो जीव है इस जगत में प्राणी हैं और पदार्थ हैं जी। अच्छा, प्राणी और पदार्थों में पशु पंखी वो भी प्राणियों में आ जाते हैं और बाकी पदार्थ। दूसरे ये मनुष्य जाति है जी। ये जो मनुष्य जाति है इसके बारे में, क्योंकि तुम्हारी जो समस्या है वो मनुष्य की है जी बिल्कुल, कोई पशु की पक्षी जी, की जी, इसकी उसकी किसी कोई समस्या नहीं। तो मनुष्य का क्या है जी। ये भी विकास करते करते पशु पंखी में से मनुष्य की कक्षा में आया है। तो प्रारंभिक स्थिति इसकी भी पशुता की जैसी जी। है। पशुता में क्या होता है कि वो जो मेल और फीमेल है उसके साथ ये जो सृष्टि है जी। इसको योनिज सृष्टि कहा जाता जी। है। जी। ये सृष्टि इस तरह के आगे बढ़ती है। तो जैसा पशु पंखियों में मेल और फीमेल है वैसा ही प्राथमिक स्थिति में मनुष्य में भी मेल और फीमेल और वो पशुता प्रारंभिक खाना पीना, खाने पीने के लिए लड़ना झगड़ना और उस तरह की व्यवस्था करना वही उनका उतना ही मानता है। अब क्या होता है कि ये जो जीव है मनुष्य है ये हजारों जन्म की यात्रा है थी, एक दिन का 2 दिन का मामला नहीं। तो जैसे ही ये कुछ विकसित हो जाता है जी, इसका विकास हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो मनुष्य है वो पशुता से ऊपर उठता जी है। बिल्कुल। पशुता से जब ऊपर उठता है तो इसके लिए 2 संभावना पैदा होती है। जी। ये जो मनुष्य है वो मेल है और फीमेल है। जी। मेल और फीमेल के रूप में वहाँ जहाँ तक है वहाँ तक पशुता है। जी। 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 किंतु जब ये ऊपर उठता है और विकास होता है तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विकास होते हैं। जी। जी बिल्कुल। इसका क्या होता है कि या तो ये शैतान बनता है, जी बिल्कुल, बात को समझ, और या ये भगवान बनता है। जी। जो मनुष्य है मनुष्य का जो विकास है वो इस बात के ऊपर है कि जैसे ही इसका विकास होता है तो विकास के द्वारा अगर ये धर्म को स्वीकार कर पाता है जी, पॉजिटिव स्थिति बने जी, धर्म को स्वीकार करे जी, तो क्या होगा कि धर्म के आचरण के द्वारा इसको वो जो पॉजिटिव स्थिति का रास्ता है वो इसका खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विचार करना। अच्छा, क्या है कि प्रारंभ में जैसे पशु है वहाँ मेल और फीमेल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसमें पशु में बहन का, पत्नी का, किसी और का कोई भेद नहीं। जी बिल्कुल। ये बात समझ में आती है? जी। अच्छा, तो धर्म क्या है? धर्म जो है वो तुमको वो जो पशुता की स्थिति है उससे आगे बढ़ाता है और वो उस मर्यादा के साथ तुमको जोड़ता है जो मर्यादा तुमको पत्नी की और बहन की स्थिति में भेद का बोध करता है। जी समझ, बात समझ में आती है? बिल्कुल। अच्छा, अब इस धर्म को जो स्वीकार कर पाते हैं इस तरह का तो उनके भगवान होने का रास्ता खुलता है। भगवान होने का रास्ता मतलब क्या? धर्म जो है वो तुमको क्या सिखाता है? धर्म बहन और पत्नी का भेद, धर्म तुम्हारा अपना फर्ज क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, इसका बोध कराता है। बिल्कुल। व्यवहार में जो तुम्हारा व्यवहार है
मनुष्य जन्म का जो व्यवहार चल रहा है, जिस व्यवहारिक सत्ता में तुम जी रहे जी। हो, इसी में तुम्हारा वो हो रहा है। जी। तो इसका जो बोध कराता है वो धर्म धर्म है। है। बिल्कुल। ये बात समझ में आती जी। है ना? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भगवान होने का वो जो रास्ता है, वो कोई धर्म भगवान नहीं बना देता। जी जी व्यवहारिक सत्ता में जो भान करा देता है वो धर्म है। जी किंतु जो आपके जो है भीतर गहराई में एक सत्ता है, जी एक ही सत्ता है, दूसरा और कहीं कुछ है ही नहीं, उसका जो बोध कराता है वो धर्म के आगे जो आध्यात्म है जी वो उसका बोध कराता है। जी जो आध्यात्म है, जी आध्यात्म और कुछ नहीं। जी ये जितने भी रिचुअल्स हैं और सब कुछ है और दूसरी चीजें, वो सब ज्यादातर जो है आपके धर्म की सीमा तक जी जी फैले हुए। बिल्कुल। किंतु धर्म की सीमा के बाहर जब बात आगे चलती है और ये जो है भान होने लगता है कि भाई मेल मेल कुछ नहीं है, फीमेल फीमेल कुछ नहीं, बहन बहन, पत्नी पत्नी, वो न बहन है न पत्नी है न भाई है न बंधु है न कुटुंब है न कबीला है, केवल एक शुद्ध चैतन्य की सत्ता है। चैतन्य की सत्ता की सब और कहीं कुछ नहीं है। इस शुद्ध चैतन्य की सत्ता के द्वार जो खोलता है वो आध्यात्म है। जी जी बहुत बड़ा फेक है। ये बात समझ। अच्छा, अब वो जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है उसके बारे में क्या है जो समझने की बात है कि जो केवल एक है, अस्तित्व है, जो केवल एक और अस्तित्व है वो शुद्ध चैतन्य है। जी। और ये जो आपका सीमित चैतन्य है, ये जो सीमित चैतन्य है प्राणी के साथ चैतन्य तो वही है, किंतु इसकी जो सीमित स्थिति है वो आपको बांधे हुए है और वो आपको व्यवहार में उसमें उस सर्वव्यापी चैतन्य का भान नहीं होने जी। जो विचार करने की बात है कि ये जो आपका सीमित चैतन्य है, ये सीमित चैतन्य आपको व्यवहार के साथ जोड़े रहता है। ये जो धर्म है ये अगर केंद्र में आ जाता है, भान रहता है, सीमा का मर्यादा का बोध रहता है, तो एक जो है नैतिकता, सद्भाव, थोड़े सत्वगुण के गुणों का द्वार खुलना शुरू हो जाता है। किंतु सत्वगुण के गुणों का चरम विकास वो एक तत्व की सत्ता के साथ जुड़ा हुआ। जी जी। आपको जब अपनी इस सीमित कॉन्शसनेस का आप ये अनुभव कर सकते हैं, मेरी बात समझो कि आप सीमित चेतना का, कि मैं शरीर नहीं हूँ जी, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ। अच्छा, इस चैतन्य स्वरूप जो आपकी आत्मसत्ता है उसका आप अनुभव कर सकते हैं। विचार करना, जो जीव की मर्यादा है वो यही है कि इस व्यवहारिक सत्ता में वो उस आत्म स्थिति का अनुभव कर पाता है, किंतु वो जो सर्वात्म स्थिति है, केवल आत्मा का अनुभव, वो अंत नहीं है जी। आत्मा का अनुभव हो जाता है जी, किंतु सर्वात्मा का अनुभव आदमी को नहीं होता जी जी। जो मूल वस्तु है वो ये है कि जो कॉस्मिक कॉन्शसनेस है जी जी, उस कॉस्मिक कॉन्शसनेस का आपका हिसाब किताब बैठ है, एक तत्व की सत्ता है, एक चैतन्य है, एक चैतन्य के सिवा कुछ भी नहीं है। ये केवल चर्चा की वस्तु नहीं है।
और जितनी भी चीजें हैं, ये आत्म स्थिति, स्वप्न की स्थिति, जागृत की स्थिति, सुषुप्ति की जी। स्थिति, ध्यान की स्थिति, धारणा की स्थिति, समाधि की स्थिति अथवा तुरीय जी। स्थिति, वो सब स्थितियां हैं। जी। वो सब स्थिति स्थितियां हैं। स्थितियां आती हैं और और जाती हैं, किंतु जो रहता है, जी। जी। जो रहने वाली जी। चीज है, वो जो शुद्ध चैतन्य है, वो था, है और रहने वाला है, और वो ही है, वो मूल है, जी। वो रहता है। उस शुद्ध चैतन्य का किसी भी तरह का कोई भी खुलासा तुमको हो सके, उस एक तत्व की सत्ता का, उस एग्जिस्टेंस का, जी। वो एग्जिस्टेंस, जी। वो स्टेट नहीं है। जी। जी। ये जितनी भी अवस्थिति। चीजें, ध्यान, अवस्थिति। समाधि, तुरीय अवस्था, जी। 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 ये भी कुछ नहीं। ध्यान आता है, जाता है, किंतु चैतन्य जो वो तो रहता है। चैतन्य मौजूद है। जी बिल्कुल। वो था, मौजूद है हर हाल में, चाहे जागृति हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, तुरी हो, तुरीयातीत हो, उस सब स्थितियों के पीछे वो जो एग्जिस्टेंस है, जी। वो जो चैतन्य है, जी। किसी तरह से उसका पता चले, जिसमें न कोई मेल है, न कोई फीमेल है, न कोई सीमित स्थिति, न कोई असीमित स्थिति। सीमित और असीमित ये भी द्वंद्व है। जी। सीमित का और असीमित का ये भी द्वंद्व है। वो सीमित और असीमित, द्वैत और अद्वैत, इन सब के परे विलक्षण है। उसका कोई खुलासा नहीं कर सकता। वो जिसको थोड़ा बहुत भी अनुसार आएगा, मैं जीने की तो बहुत दूर की बात है रमेश, उसको केवल अनुसार आता है, थोड़ा अनुसार आता है, तो गान शुरू हो जाता है जी आदमी को। जी। ये बात याद रखने की है कि जब तक जो है ये जीव विकास होकर के मनुष्य जन्म में आता है, मनुष्य जन्म में इसकी प्रारंभिक स्थिति पशुता की है, किंतु जैसे ही ये विकास हो जाता है और ये धर्म को नहीं पकड़ता है, तो फिर ये जो क्या नाम है, क्योंकि इसके पास बुद्धि है, इसके पास वो, वहाँ फिर जहाँ कभी कोई सीमा नहीं रहती, मर्यादा नहीं रहती, वो पुरुष और स्त्री का जो भाव रहता है, कोई बहन का, पत्नी का बोध नहीं रहता, वो शैतान की। जी जी विचार कर, जी जी जी। आदमी के पास ये संभावना है कि वो या तो शैतान बनता है और या भगवान बनता है। बीच में व्यवहारिक प्राणी है, चरम विकास की जो पॉजिटिव स्थिति है वो उसकी भगवान की स्थिति, और जो नेगेटिव स्थिति वो शैतान की स्थिति। किंतु बीच में ये जो व्यवहारिक स्थिति है, सीमा है, मर्यादा है, सीमा और मर्यादा को, धर्म को पकड़ करके जो वो आगे चल पाता है, उसमें तो उसको रास्ता मिलता है। और इस धर्म के पालन के द्वारा, धर्म की सीमा और मर्यादा के द्वारा, वो उस एक तत्व की सत्ता जो सुपर कॉन्शियसनेस है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उसके दरवाजे खोल पाता है। किंतु ये बात कौन सुन रहा है? कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी को ये अच्छा ही नहीं लगा, मोटी मोटी बात